जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे करना है। तो चलिए आज आपका कन्फ्यूजन दूर करते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक नारंग। स्वागत है आपका फिनटेक ग्रोथ में। तो आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी को लेके। वीडियो को स्किप मत करिएगा, ये वीडियो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जीएसटी की बेसिक जानकारी के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी कब और किसको चाहिए होता है, और अगर चाहिए होता है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीएसटी कब चाहिए होता है। जब भी आप कोई अपना व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं, लीगली व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको जीएसटी मैंडेटरी है। स्टेप 1। सेकंड है, अगर हमने जीएसटी लेना है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपका केवाईसी नॉर्मल, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, इलेक्ट्रिसिटी बिल। सबसे जरूरी है ये जानना कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कब चाहिए, रेंट एग्रीमेंट कब चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें तब चाहिए होता है जब जीएसटी हमारे खुद के नाम पे हो। सपोज करो हमने अपना जो शॉप है अपनी है, रेंट पर नहीं है, मकान अपना है, तो सिर्फ हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा। अगर हमने शॉप रेंट पे ले रखी है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल प्लस रेंट एग्रीमेंट लगेगा। यहाँ पे आपका कंफ्यूजन दूर हो गया। अब थर्ड जो कंफ्यूज होते हैं लोग, कंसर्न लेटर कब बनता है। कंसर्न लेटर बनता है तब जब हमें अपनी प्रॉपर्टी सब फादर के नाम पे हो, ब्रदर के नाम पे हो, मदर के नाम पे हो, तब हमें कंसर्न लेटर चाहिए होता है। कंसर्न लेटर को हम कहते हैं सहमति पत्र, यानी कि हमारा फादर या हमारी मदर हमें सहमति दे देंगी कि मेरा बेटा या एटसेट्रा जो भी रिलेशन पड़ती है हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद पॉइंट आता है कि जीएसटी में अब किस टाइम कितना टाइम लग रहा है। जीएसटी में हाल ही में नवंबर में गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम निकाली है, रूल नंबर 14A, जिसमें क्या है कि आपका जीएसटी विद इन 2 आवर या 3 आवर्स में आपको प्राप्त हो जाएगा। उसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आपकी लायबिलिटी, आपने ये ध्यान रखना, आपकी लायबिलिटी यानी कि आपका टैक्स 2.5 लाख से कम हो साल का, सॉरी मंथ का आपका टैक्स महीने का कम हो 2.5 लाख से, तो आप वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो नॉर्मली आप शुरुआत में इसी स्कीम में करवाएं। जब आपको लगता है कि आपके टर्नओवर ज़्यादा हो गया है, आपका जो टैक्स है वो ज़्यादा है, तो आप इसको नॉर्मल जीएसटी में कन्वर्ट करा सकते हैं। एक एप्लीकेशन डिपार्टमेंट में सबमिट होगी और आपका जीएसटी नॉर्मल जीएसटी में कन्वर्ट हो जाएगा। जीएसटी के में और हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं या और क्या क्या प्रोसेस होती है, उसके लिए मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें मैं A to Z आपको सारी जानकारी दूंगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमें क्या क्या मेंटेन करना पड़ता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।